Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tia. I hope you are healthy, safe and happy now. So friends, मेरा जो भी अफेयर होता है वो मैं खुद लिखता हूँ और इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है. टोटली उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है. और जो भी मेरे चैनल को न्यू विजिट कर रहे हैं, मेरे लिसनर हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से व्यूवर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो एंड प्लीज़ मेरी यूट्यूब को और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलना. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो अपडेट होगा उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो. एंड सॉरी कि मैं इतना टाइम अपनी चैनल से गायब रही क्योंकि मेरे कुछ फैमिली इशू चल रहे थे, तो उनको बताकर मैं आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सीधा फिर पे आते हैं. तो हमारी स्टोरी जो है उसका नाम है आई लव माई लाइफ पार्टनर और इसका शॉर्ट जो मैंने टाइटल दिया है वो है माई मॉम. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी बहुत ही प्यारी है जैसे कि मैंने खुद लिखा है और आप लोग के साथ सडनली शेयर भी कर रहा हूँ. आई होप कि आप लोग को ये स्टोरी लाइन पसंद आएगी. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. स्टोरी में हमें दिखाया जाता है तो टीनेजर्स बॉय जिसमें से एक अल्फा है जिसका नाम लान वांगची है, जो कि लान एम्पायर, जो कि चाइना की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपनी है उनमें नंबर 1 पर आती है. हमारा लांस की जो हायर्स हैं उनमें जो मेन हायर है उनका नाम लान कोरन है और उनके जो ब्रदर हैं जिनकी वो रियल में उसके जो चेयरमैन थे उनकी डेथ हो चुकी है. उनकी डेथ के बाद उनके जो दोनों बेटे हैं मिस्टर लान वांगची और लान शिचेन, उनके दोनों नेफ्यू के साथ वो रहते हैं. दूसरी तरफ हमारा जिस कहानी का क्यूट सा सेकंड मेन लीड है जिसका नाम है विभूष है, जो कि हमारी जियांग फैमिली हमारी जियांग फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा है, जहाँ पर कि जो मिस्टर जियांग फैमिलियन है वो विंग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव अंकल की तरह, आप उसे डैड भी कह सकते हैं, एंड एक डैड की तरह भी और एक दोस्त की तरह भी उसे अच्छे से गाइड करते हैं. मिस्टर जियांग फैमिलियन की ऑलरेडी शादी हो चुकी है. उनके 2 बच्चे हैं जिसमें से उनकी जो एल्डर डॉटर है उसका नाम जियांग ग्याली है और उनके सबसे छोटे बेटे का नाम जियांग चेंग है, जो कि स्वभाव से बहुत ही नकछड़ा और गुस्से वाला इंसान है. तो चलिए स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं. तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है कॉलेज से, जहाँ पर लान वांगची अपने अंकल और अपने बिग ब्रदर लान शिचेन के साथ जो है वो कॉलेज में एंटर करता है अपनी फर्स्ट डे के लिए. और जहाँ वो जा रहा होता है क्योंकि उनकी जो लान कॉर्पोरेशन है वो उस कॉलेज को डोनेशन भी देती है, इसलिए उन्हें चेयरमैन भी कहा जा सकता है मिस्टर लान कोरेन को, जो कि लान वांगची के अंकल है. और चलते चलते देखते हैं कि पहली मुलाकात कैसी होती है हमारी लान वांगची और विंग की. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, जहाँ पर लान वांगची अपनी एक लग्जरी सी कार में उतरता है और दूसरी तरफ हमारा प्यारा सा विंग जो कि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक से उतरता है अपने कॉलेज में. अपनी बाइक को पार्किंग पे लगाता है एंड वो जा रहा होता है क्योंकि उससे क्लास के लिए लेट हो रहा होता है. उसका भी फर्स्ट डे था. दूसरी तरफ लान वांगची हमारा जिसका बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंगर वाला है. वो एक बहुत ही गुस्से वाला अल्फा है क्योंकि उसे अपने आसपास ओमेगास देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. लेकिन विंग एक ऐसा ओमेगा है जिसकी अपनी फ्रेग्रेंस है ही नहीं क्योंकि उसको खुद भी स्मेल नहीं कर पाता है अल्फा को, क्योंकि उसका पता भी नहीं लगता है. वो अपनी फ्रेग्रेंस को कभी शो नहीं करता या हवा में कभी भी अपनी फ्रेग्रेंस को खुलने नहीं देता है जिसके स्मेल से कि कोई भी अल्फा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए. क्योंकि हमारा विंग अभी अपनी टीन एज में कंप्लीट नहीं किया है इसलिए उसे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपनी फ्रेग्रेंस को छुपाने में बहुत ही माहिर है. उसकी जो मदर थी कांगसे सेरेन, वो मिस्टर जियांग फैमिलियन और लान कोरेन की कॉलेज फ्रेंड थी, जिस वजह से जब उनका डेथ हुआ था विंग के मदर और फादर का, विभूषण के मदर फादर का, तो मिस्टर जियांग फैमिलियन ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि मिस्टर लान कोरेन पर पहले ही उनके 2 नेफ्यूज़ की जिम्मेदारी थी जो कि उनके बिग ब्रदर के बेबीज़ थे. सो स्टोरी की तरफ चलते हैं. उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग जब जल्दी से जा रहा होता है तो वो गलती से लान वांगची से टकरा जाता है एंड हम उसकी नजरें नीचे होती क्योंकि लान वांगची की बुक्स उससे नीचे गिर गई थी. विंग एक चश्मा लगाया हुआ क्यूट सा बेबी है जो कि उससे टकरा जाता है, जहाँ लान वांगची ने हाई ब्रांडेड कपड़े पहने तो और विंग ने एक सिंपल सा वाइट कलर का शर्ट एंड ब्लैक कलर का पैंट पहना था. वो बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है और स्पेशली उसके स्नैप्स के साथ वो बहुत प्यारा दिखता है. दूसरी तरफ लान वांगची जिसने ब्लू शर्ट एंड
वाइट पैंट पहना होता है जो कि उस पर बहुत ज़्यादा शूट कर रहा था। लानवांग जी की कोल्ड आइज देख कर विंग उससे डर जाता है एंड वो पीछे हो रहा होता है। साथ में वो लानवांग जी बुक्स उसके हाथ में देखकर उसे एम सॉरी बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। एंड आगे चलकर इस स्टोरी में बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्यूट बॉय एंड एक कोल्ड हार्टेड बॉय की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। उसके बाद लानवांग जी को विंग सॉरी बोलकर उससे डर कर अपनी क्लास की तरफ भाग जाता है एंड क्लास में वो फाइनली सही टाइम पे पहुंच जाता है क्योंकि क्लास के लिए और अभी 5 मिनट बाकी थे और विंग को घर का अपना सारा काम करना होता है, इसलिए वो अपने घर का सारा काम कंप्लीट करके अपनी क्लास अटेंड करने के लिए आता है। दूसरी तरफ जंग चंद जो कि एक बहुत बड़ी लग्जरी से कार में आता है क्योंकि वो जेम्स का हायर है, इसलिए उसे भी कार से आना नॉर्मल माना जाता है। जहाँ पर विंग उनके यहाँ सर्वेंट का काम करता है बट जंग चैन उसे अपने बिग ब्रदर की तरह देखता है। बट एक्चुअल में विंग और जंग चैन की एज बिल्कुल सेम है और जहाँ विंग एक क्यूट सा बेबी कॉलेज स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, दूसरी तरफ हमारा जंग फैमियन का बेटा जंग चैन वो एक गुस्से वाला ओमेगा है जिसे कि कोई भी अल्फा घास तक नहीं डालता क्योंकि सभी अल्फा उसके गुस्से और उसके फ्रेंड्स की वजह से उससे दूर भागते हैं। दूसरी तरफ जंग चैन जब कार से उतरता है जिलान शिचेन के जब उस पर नज़र पड़ता है तो उनकी नज़र एकदम थम सी जाती है क्योंकि जंग चैन अपनी ऑरेंज शर्ट एंड ब्लैक जींस में बहुत ही प्यारा दिख रहा होता है एंड वो अपने ऑरा से ही सभी अल्फा को एकदम मतलब ढा देने वाला उसका लुक होता है। विंग जानबूझकर खुद को ऐसा बना के रखता है कि कोई अल्फा उसकी तरफ ध्यान न दे क्योंकि उसे अपनी स्टडी की तरफ फोकस करना है क्योंकि विंग पर बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार है और दूसरी तरफ जंग चैन फुल फ्री है क्योंकि उसे स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपनी फादर का बिजनेस को ही टेक ऑफ करना है। लान शिचेन किसी तरह जंग चैन से अपनी नजरें चुराते हुए जो प्रिंसिपल होते हैं उनके ऑफिस रूम तक जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करके बोला लानवांग जी का एडमिशन यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म होता है वो फिल करके लानवांग जी को उसकी क्लास में भेज सकते हैं। जहाँ पर जो विंग का जो फर्स्ट लेक्चर लगा होता है वहाँ पर उनकी मैम जो होती है वो लानवांग जी को एज अ न्यू स्टूडेंट सबसे इंट्रोड्यूस कराती है एंड चेयरमैन का नेफ्यू कहकर सबसे उनसे जो है वो इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन लानवांग जी कहता है कि मेरा नाम लानवांग जी है एंड मैं आप लोग के साथ आगे के 5 इयर्स यहाँ पर स्टडी करने वाला हूँ। आई होप मैं पहले ही बता दूँ कि मुझसे ओमेगास दूर ही रहे तो उतना ही बेटर। दूसरी तरफ हमारा विंग जो है वो वांग जी को देखकर सडनली वो अपने डेस्क के नीचे अपना फेस छुपा लेता है क्योंकि उसे पता है कि लानवांग जी उसे देखकर गुस्सा कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। दूसरी तरफ हमारा लानवांग जी को कहीं और सीख नहीं मिलता जहाँ पर कि क्लास टीचर लानवांग जी को विंग के पास बिठा देता है जहाँ पर लानवांग जी अपने पास एक चंपू से लड़के को बैठे हुए देखकर वो अपने माइंड में कहता है गॉड मुझे इस चंपू के साथ ही बैठाना था। मैं क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ, अब कहीं और सीट नहीं मिल रही तो इसके पास तो बैठना ही पड़ेगा। अब ये मेरा डस्टमिट बन गया। जैसे तो हमारे लानवांग जी को देखकर विंग के तो दिलों की धड़कन जो थी एकदम धक धक हो रहा था उसका दिल, और वो डर के मारे सोच रहा था कि बस वो मेरी शक्ल ना देख ले वरना वो मेरा पता नहीं क्या हाल करके छोड़ेगा। इसी सस्पेंस के साथ ये SFF का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करता हूँ। आपको जैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने जो राय है इस FF को लेके प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये FF कैसा लग रहा है, अच्छा लगा है तब भी और नहीं लगा है और मेरे FF में कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है सो प्लीज़ मुझे बताना, आगे से मैं इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगी। एंड मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।